नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या शुक्ला। सबसे पहले तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी को पता है कि योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज सभी लोग योग दिवस मना रहे हैं, तो भाई हम भी क्यों पीछे हटें। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं योगा टीचर आशीष जी, जो आज हमें बताएंगे, योगा अभ्यास करवाएंगे, योगा के कुछ आसन बताएंगे और साथ ही बताएंगे उनके कुछ फायदे। सिर्फ बताएंगे नहीं, हम आपको करके भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो आशीष जी, आपका आज की खबर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, आपने हमें ऐसा मौका दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी को जैसा पता है कि आज पूरा विश्व 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, जिसकी थीम हम सभी को पता है, स्वयं और समाज के लिए योग। तो हम इसी पे कार्य करेंगे। आज हम आज की खबर के साथ जुड़कर नए कुछ आसन का अभ्यास करेंगे और उनके फायदे को भी जानेंगे। जी, तो आज कौन कौन से योगासन हम करने वाले हैं, कौन कौन से दर्शकों को बताने वाले हैं कि क्या कर रहे हैं आज? हम आज सामान्य योग अभ्यास क्रम के, जो कि आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, उसके कुछ विशेष आसनों को हम लोग अभ्यास करेंगे और उनके फायदे को भी बताएंगे। जी, तो शुरू करें? जी बिल्कुल। तो सबसे पहला आसन सबसे पहले हम अपने पैरों को कंधों के समान दूरी पर रखते हुए दोनों हाथ कंधों के समानांतर लाएंगे और एक लंबी सांस खींचते हुए अपने बाएं तरफ दोनों हाथों को और गर्दन को लेकर जाएंगे। ट्विस्टिंग पोज, फेस बाईं तरफ रहेगा। इस अभ्यास में कुछ देर हम रुकेंगे और यह हमारे कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और हमें बॉडी ट्विस्टिंग के लिए भी बहुत फायदा करता है। इसके बाद सांस लेते हुए आगे आ जाएं और सेम प्रक्रिया हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे और कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे सामने वापस और हाथों को नीचे कर लेंगे। इसका अभ्यास, प्रत्येक आसन का अभ्यास हम लोग लगभग 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं 10-10 सेकंड्स के समय के अंतराल पर। जी आशीष जी, जैसे आपने भी बताया कमर दर्द के लिए ये आसन है, तो जैसे जिसको नहीं है कमर दर्द, ठीक है, तो वो भी क्या ये अभ्यास कर सकता है? ताकि बिल्कुल, आसनों के अभ्यास सभी व्यक्ति कर सकते हैं, बच्चे से लेके वृद्धावस्था तक। जिनको समस्या है वो लोग तो कर ही सकते हैं, जिनको समस्या ना हो वो लोग भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी भविष्य में समस्या ना हो। चलते हैं दूसरे आसन की ओर। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से लॉक करें, हथेलियां आसमान की तरफ करते हुए सिर के ऊपर दोनों हाथ रखें, पैरों की दूरी थोड़ी कम करें और लंबी सांस भरते हुए एड़ियों को ऊपर उठाते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। थोड़ी देर रुकें। यह है ताड़ासन। इस आसन को करने से बच्चों की रुकी हुई लंबाई भी बढ़ती है और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, एकाग्रता बढ़ती है और हाथों और पैर के पंजों में स्टेमिना, स्ट्रेंथ बढ़ती है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसे भी हम 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। जी। तो आशीष जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि योग में जो है श्वास जो हम लेते हैं, सांस लेते हैं, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस रहता है कि कब लेनी है, कैसे छोड़नी है, उसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? योग अभ्यास में, आसनों में 3 प्रकार की श्वास का वर्णन किया गया है, रेचक, पूरक और कुंभक। इन इंग्लिश, इनहेल, एक्सहेल एंड रिटेल। श्वास को लेना और छोड़ना और रोकना। रोकने में भी 2 प्रक्रियाएं हैं, श्वास को इन करके रोकना और आउट करके रोकना। हर आसन में कौन सी सांस ली जाएगी ये आपके योगा इंस्ट्रक्टर को पता होता है, वो आपको बताते जाते हैं कि किस आसन में सांस लेनी है और रोकनी है और छोड़नी है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ही नहीं बोलेंगे, ये आसन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। जी जी जी। तो अगले आसन की तरफ हम बढ़ेंगे। त्रियक ताड़ासन। सेम प्रोसेस में जाएं, हाथों को ऊपर ले जाएं। इस बार हमें एड़ियां नहीं उठानी है और एक लंबी सांस खींचनी है पहले और श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ हाथों को खींचते हुए झुकाव देना है और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ श्वास को बाहर ही थोड़ी देर रोक सकते हैं तो रोकें, नहीं तो नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। फिर पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे और दाहिनी तरफ जाएंगे। दोनों तरफ से इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर का जो शेप है वो मेंटेन रहे। फिर सांस लेते हुए धीरे से ऊपर और वापस। इससे हमारे बॉडी के साइड में जमा हुआ फैट भी कम होता है और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। जी, तो जैसा कि आपने बताया, ये साइड में फैट जो होता है वो कम करता है। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि कितने साल की उम्र के बच्चे आप योग में उनको पेरेंट्स डाल सकते हैं, योग की आदत उनको डलवाना शुरू कर सकते हैं? 4 से 5 साल तक। 4 से 5 साल के बच्चों को आप योग अभ्यास कराना शुरू कर सकते हैं, उनके बौद्धिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए।
तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने योग दिवस की शुरुआत करी। ठीक है, 21 जून 2015 वो पहला दिन था जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाने लगा। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि उस दिन से जो है योग को देश में ही नहीं विदेशों में भी जो है उस जागरूकता फैली है योग के प्रति लोगों की, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? बहुत ही ज्यादा हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भारत से योग की शुरुआत हुई और आज भारत विश्व गुरु है। सभी देशों में योग फैला हुआ है। हमारी लिंक भी बहुत ज़्यादा लोगों से भी है, जो कई देशों में हमारे मित्रगण योग अभ्यास करा रहे हैं लोगों को, और विदेशों में भी एक स्वास्थ्य की लहर बढ़ती जा रही है। जी, चलिए फिर इसी के साथ हम अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगले आसन की ओर हम बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है वृक्ष आसन, जो कि ट्रेंड में भी चल रहा है। तो हम लोग अपने बाएं पैर को उठाते हुए दाहिने पैर की जंघा मूल पर लगाएंगे और आराम से स्थिरता के साथ हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ नमस्कार की मुद्रा बनाएं। वृक्ष आसन एकाग्रता को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है, मन को शांत करता है। बहुत ही शानदार आसन है। अभी है हम लोग देख भी रहे हैं कि हमारे भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कई लोग इस आसन में फोटो शूट करा रहे हैं और दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास कर लेंगे। अच्छा, जैसे ये मैं पूछना चाहूंगी करते करते ही योगा कि जैसे किसी का बैलेंस नहीं बन रहा है इस पे, मेरा ही नहीं बन रहा है जैसे, तो उसको कैसे, क्या उसको ट्रिक बताएंगे कि बैलेंस बनेगा? बैलेंस बनाने के लिए हमें किसी एक बिंदु पर एक टक होकर देखना है। अच्छा, और स्टार्टिंग में पैर को ऊपर रखना है। एक पैर पे धीरे बैलेंस इस प्रकार से बनाने की कोशिश करनी है। जब धीरे धीरे बैलेंस बन जाएगा तो आप पैर को आसानी से ऊपर लाएंगे और नमस्कार की मुद्रा में इस तरीके से रुक जाएंगे। फिर मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे से वापस आ जाएंगे। जी, अच्छा, फोकस जो है इसमें बहुत मायने रखता है। एकाग्रता बहुत जरूरी है। पहली बार जब आपने बताया तो नहीं हुआ, जब आपने कहा कि एक पॉइंट पे किसी पे फोकस करना है, ठीक है, तो जब मैंने फोकस किया तो वो दूसरी बार हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए अगले अभ्यास की ओर हम बढ़ते हैं। खड़े होके हमने कई सारे अभ्यास कर लिए हैं। अभी हम लोग थोड़े से अभ्यास बैठ कर करेंगे। तो दोनों हाथ सामने, देखिए बैठने का प्रोसेस योग में बाएं पैर को मोड़ते हुए नीचे, दाहिना पैर भी मोड़ें और दाहिना पैर भी पीछे, और इस प्रकार से बैठ गए। ये है वज्रासन। आसनों की श्रृंखला में एकमात्र आसन जिसे भोजन के बाद कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है और अच्छा करता है। कुछ भी खाइए आसानी से पचाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को भोजन करने के बाद 2 से 3 मिनट इस आसन में अवश्य बैठना चाहिए। तो एक ये आसन हो गया बैठ के। अब धीरे से दोनों पैरों को खोलते हुए हम सामने लेकर आएंगे। पैरों को सामने करके पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। प्रथम आसन जो है बैठ के वो है दोनों हाथों को सामने से श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ लें। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर के लचीलेपन को बढ़ाता है। किंतु जिनको अधिक पुराना कमर दर्द है उनको इसका अभ्यास बहुत ही सावधानी से कराना है। आगे की ओर उनको खिंचाव नहीं देना है। और अधिक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें अपने दोनों अंगूठे पकड़े और लंबी सांस ली और छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए कोहनी जमीन पे और चिन और माथा घुटने के पास इस प्रकार से लगा सकते हैं। कुछ देर यहाँ पे रुके और फिर मुस्कुराते हुए धीरे से वापस आ जाएं। अच्छा आशीष जी, मैंने ये बात अभी इसमें गौर करी इस आसन में कि जब मैं ये चीज कर रही हूँ, ठीक है, तो आप हमारे दर्शकों को भी बताइए कि वो प्रेशर जो है यहाँ आ रहा है। पैर के पिछले हिस्से पे, हैमस्ट्रिंग्स पे, काफ मसल पे, ये पूरा जो मसल होती है खिंचती हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती हैं आपको। तो ये मतलब जिनको कमर दर्द है उनको सावधानी से करना चाहिए। जी यस, धीरे से वापस आ जाएंगे। अगला आसन आशीष जी कौन सा है? अगला आसन हम चलेंगे बैठने की ओर की वक्र आसन। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर के घुटने के पास रखना है बहुत ही सावधानी से, और बायां ही हाथ पीठ के पीछे ले जाएंगे। उंगलियों को सेपरेटली खोलते हुए रखना है। दाहिने हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ के कंधे से, आर्म से और कोहनी से इस प्रकार से बाएं पैर को दबाते हुए बाएं पैर का पंजा, या फिर अधिक फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप काफ भी पकड़ सकते हैं दूसरे पैर की, और दृष्टि पीछे की ओर रखनी है। गैस कब्ज के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है वक्र आसन। धीरे से वापस आ जाएंगे सांस लेते हुए, और इसे दूसरी ओर से भी करेंगे। दाहिने पैर को मोड़ के बाएं घुटने के पास, दाहिना हाथ पीठ के पीछे, बायां हाथ श्वास भरते हुए ऊपर और पूरी श्वास बाहर करते हुए ट्विस्ट करेंगे
पीछे की ओर देखेंगे और सांस को बाहर रोक सकते हैं तो रोके। धीरे से सांस लेते हुए वापस। तो इस आसन का आपने क्या नाम बताया? वक्र आसन, वक्र ट्विस्टिंग आसन। पोज। जी, तो इससे क्या क्या फायदे आपने बताया, एक बार जरा फिर से हमारे जो फायदे बताए हैं, वक्र आसन जिनको कमर दर्द है वो इसको कर सकते हैं, जिनको गैस और कब्ज है वो लोग भी इसको कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला आसन हम कौन सा बताएंगे अपने अभी दर्शकों हम लोग अगला आसन सुखासन में बैठेंगे, पैरों को क्रॉस करके, और पॉसिबल अगर है तो एक पैर को उठा के दूसरे पैर की जंघा पे रख लेते हैं, और भी ज्यादा संभव है तो आप दूसरे पैर को भी उठा के इस प्रकार से रख सकते हैं, और दोनों हाथों को श्वास भरते हुए योग मुद्रा आसन, सिद्ध आसन भी कह सकते हैं, पद्मासन, और मुस्कुराते हुए हाथों को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे कोहनी से, और बहुत ही शानदार आसन है ये। और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके देखें, 1 से 3 बार लंबी सांस लें, धीरे धीरे आगे खोलते हुए वापस आ जाएं। पद्मासन देखा हम लोगों ने, और पद्मासन को खोलेंगे। बैठ के करने वाले आसनों की श्रेणी में 4 से 5 आसन हो चुके हैं। अच्छा, इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी आपसे कि खड़े होकर आसन करने में, बैठकर आसन करने में, और तीसरा आपने बताया कि पेट के बल और पीठ के बल आसन करने में, क्या कुछ डिफरेंस है इसमें, इसके अलावा? जी, एक क्रम होता है सीक्वेंस की, हम किस प्रकार से आसनों के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम, थोड़े से ज्वाइंट रोटेशन जिससे सभी शरीर के ज्वाइंट्स खुल जाएं, खड़े होके कर लेते हैं, या फिर वो बैठ के भी कर सकते हैं। एक सीक्वेंस है कि आप खड़े होके पहले किए, फिर धीरे से बैठ के किए, फिर पेट के बल किए, और फिर पीठ के बल। आप इसको बैठ के भी शुरू कर सकते हैं, फिर खड़े होके कर सकते हैं, फिर पेट के बल और पीठ के बल, लेकिन हम पहले पेट के बल और पीठ के बल नहीं कर सकते। जी, चलिए ठीक है, अगला आसन कौन सा है हमारा? बहुत ही सावधानी से दोनों पैरों को बाएं तरफ से पीछे ले जाते हुए पेट के बल लेटने की प्रक्रिया। रुकेंगे तो नहीं, आराम से लेट जाएं, दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखें, पैरों को पीछे जोड़ लें, चिन नीचे, और श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर की ओर उठे, मुस्कुराता हुआ चेहरा, भुजंग आसन। कमर दर्द के रोगियों के लिए बहुत ही शानदार आसन है। थोड़ी देर रुकें और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इसे भी मतलब प्रत्येक आसन को आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। आप लोग प्लीज एक बार रिपीट करके दिखाएं। आप प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे मैंने कहा इस वाले आसन में ये कोहनी हमारी जो है, हाँ, मुड़े मतलब सीधी नहीं होगी। हाँ, कोई बात नहीं, अभी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी की वजह से कोहनी नहीं मुड़ रही है, हाँ, कोहनी सीधी नहीं हो रही है। हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं बिकॉज हमारी जो लैम्बर की फ्लेक्सिबिलिटी है, कमर नहीं उठनी चाहिए। जब आप कोहनी सीधे कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपकी कमर उठ जा रही है। हाँ, तो जब तक कमर नीचे है तब तक आप हाथ को मोड़ के ही रखिए। अच्छा, जैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, आपके अपने आप हाथ सीधे हो जाएंगे और कमर भी नीचे रहेगी। ठीक ठीक ठीक। यस। अब हम लोग चलते हैं पेट के बल करने के बाद पीठ के बल, कुछ 2 आसनों का अभ्यास। आसानी से लेट जाएं, हाथों को कमर के बगल में, हथेलियां जमीन की तरफ कर लें, और सर्वप्रथम करेंगे अर्ध सर्वांग आसन। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठा लें, पंजे बाहर की तरफ खींचें, घुटने सीधे, कमर बिल्कुल जमीन पर लगी हुई, दृष्टि दोनों पैर के अंगूठों के नाखूनों पे। कुछ देर रुकें। यह रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, और आपके रक्त के संचार को यानी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। धीरे धीरे वापस आ जाए। दूसरा आसन, दोनों पैरों को मोड़ के कमर के पास रखें, दोनों हाथों से दोनों पैर के एंकल पकड़ सकते हैं तो पकड़ें, या फिर एड़ी पकड़ लें, और श्वास भरते हुए कमर ऊपर करें। सेतुबंध आसन, यह भी आपके कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, घुटनों के दर्द के लिए और गर्दन के लिए, कंधों के लिए भी बहुत ही शानदार आसन है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। विश्राम करें, आराम से करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। जी आशीष जी, तो ये एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा। अभी कोई एक और आसन कुछ बचा हुआ है? हाँ, अब हम लोग आसन की श्रेणी से निकलते हुए चलते हैं प्राणायाम की तरफ। अच्छा, उससे पहले जो है मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि हम लोग खड़े हैं,
ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि किस पोजीशन में जाकर हमें बैठना है, उसका भी एक नियम है। हाँ, हाँ, तो जैसा कि हाँ, हमने तो आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में जैसा कि प्लीज हमने बताया कि हम कई सारी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर चुके हैं, तो किस प्रकार से एक खिलाड़ी को, योग अभ्यासी को हाँ। किस प्रकार से खड़े होने के बाद आसन में बैठना है, प्रयास करना है कि बिना हाथ लगाए खड़े होना है और बिना हाथ लगाए बैठना है। शरीर का वजन इतना होना चाहिए कि आप इस तरीके से बिना हाथ लगाए खड़े हो जाएं और बिना हाथ लगाए बैठ जाएं। एक बार प्रयास करके देख सकते हैं आप सभी। कोई बात नहीं, आप धीरे से बैठ जाइए। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्राणायाम की तरफ। जी। प्राणायाम में सर्वप्रथम हम लोग कपालभाति क्रिया करेंगे। कपालभाति क्रिया में सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ना रहता है, सांस लेने की चेष्टा नहीं करनी है। दोनों हाथों में इस प्रकार की चिन्ह मुद्रा। योग में हस्त मुद्राओं का अपना एक अलग महत्व है। कलाइयाँ घुटनों पे रख लेते हैं, पीठ सीधी, और मैं हाथ पीठ पे रख के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि जब हम श्वास लगातार छोड़ते हैं तो पीठ कैसे स्वतः इन और आउट होता है। इस तरीके से लगातार इस क्रिया को थोड़ी देर करेंगे हम लोग, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। यह क्रिया पेट से होने वाले 90% रोगों को सही करने की क्षमता रखती है। अच्छा। लेकिन जिनको बहुत पुराना कमर का दर्द है उनको बहुत ही सावधानी से करानी है, क्योंकि जब हम श्वास को लगातार बाहर छोड़ते हैं पेट स्वतः अंदर बाहर होता है तो कमर पे स्ट्रोक आता है। जी, तो इसलिए उनको बहुत ही सावधानी से करना है। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि योग जो है किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि योग अभ्यास बस उसकी आवश्यकता है कि निरंतर होना चाहिए। ये नहीं कि हमें फायदा मिल गया और हमने बंद कर दिया। जी, जी, जी। अगर हमें उसका लाभ पूर्ण रूप से चाहिए तो उसे लगातार करना ही पड़ेगा। चलिए। यस, कपालभाति के बाद हम लोग विश्राम करते हुए चलते हैं अनुलोम विलोम की तरफ। अनुलोम विलोम से पूर्ण गर्मियों में देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ, पेड़ ये पौधे बात तो कम आप सही करते कह जा रहे रहे हैं, तो गर्मियों में जो प्रमुख कुछ प्राणायाम है उनका अभ्यास हम पहले कर लेते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम जो आपके शरीर के टेम्परेचर को कूल रखता है, शीतल रखता है, गर्मियों में भी आपको अधिक गर्मी नहीं लगने देता। तो बाएं हाथ में यही मुद्रा रखेंगे, चिन्ह मुद्रा। दाहिने हाथ में 4 उंगलियां बंद करते हुए अंगूठों को खोल लेंगे और मुस्कुराते हुए दाहिने नाक को आसानी से बंद कर लेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग मेरुदंड मुद्रा। अब सिर्फ इसमें क्या करना है, आपको उल्टी नाक से यानी कि बाएं नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और बाएं से ही छोड़नी है। लगातार करना है इसको। अभी हम लोग के पास समय कम है, किंतु हम लोग इसका निरंतर अभ्यास प्रतिदिन 4 से 10 मिनट रोज कर सकते हैं और आप इसके जो परिणाम है हफ्ते भर में प्रतिदिन पा सकते हैं। आप बस आवश्यकता है कि आप निरंतर करें। तो यह है चंद्रभेदी प्राणायाम। इसमें आपको श्वास जितनी सरल ले सकते हैं और मानसिक रूप से गिनती गिन सकते हैं कि 10 सेकंड की सांस ली और 10 से 12 सेकंड की सांस छोड़ी, धीरे से वापस आ जाए। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे अनुलोम विलोम की तरफ, जैसा कि अभी बताया गया। अनुलोम विलोम में हम अंगूठे को खोलेंगे और अंत की 2 उंगलियां खोल लेंगे सीधे हाथ की। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया, बाएं नाक से सांस को भरा, फिर अंतिम उंगली और तीसरी उंगली से बाएं नाक को बंद किया, दाहिने नाक को खोलते हुए श्वास को बाहर छोड़ दिया, फिर दाहिने नाक से श्वास को भरा और बाएं से छोड़ दिया। इस प्रकार से इसे दोहराते जाना है। अनुलोम विलोम मन को शांत करता है, स्ट्रेस को कम करता है, जो कि आज के दौर में सबके पास है। तो इसे दूर करना है तो प्रतिदिन योग अभ्यास प्राणायाम करना है। अच्छा, यह क्या योग और मेडिटेशन एक ही चीज मानेंगे या दोनों अलग अलग मानेंगे? योग तो एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं समुद्र है और मेडिटेशन, प्राणायाम, आसन ये सभी एक प्रकार से नदियां हैं, ये मान लीजिए। अच्छा। तो ये सभी उसी में आके योग में मिल जाती हैं। जी। अब हम दोनों हाथों को इस प्रकार से करबद्ध कर लें, गोदी में रख लें, मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लें। अभी जो कुछ हमने किया वो अपने शरीर के लिए किया, अब है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मन को शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास। ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास का, जो भी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसका ध्यान करिए। नाक से प्रवेश करती हुई श्वास को आंखें बंद करके
देखने का, महसूस करने का प्रयास करिए और जो श्वास बाहर जा रही है उसको भी महसूस करने का प्रयास करिए। ध्यान का अभ्यास हम प्रातःकाल और रात्रि के समय किसी भी समय कर सकते हैं। ध्यान करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है, तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है, प्रसन्न रहते हैं। धीरे से आंखें खोलते हुए वापस आ जाएंगे। अच्छा, जैसे आपने ये बताया ध्यान मुद्रा, इससे पहले भी आपने कई योगासन बताए, तो क्या बेस्ट टाइम रहता है, बिल्कुल सही समय क्या रहता है योगा करने का, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ योगा से मिल सके? हाँ, जो आपका प्रश्न है बहुत ही सराहनीय है कि किस समय योग अभ्यास करना चाहिए। जी। सबसे जो अच्छा समय है वो उषा काल का है, सूर्य उदय का। जब सूर्य उदय हो रहा हो और आप उसकी लालिमा किरणों में बैठे हुए अपनी योगा मैट पर योग अभ्यास कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सबसे अधिक फायदे हमें उस समय प्राप्त होते हैं। जी। अब हम लोग चलते हैं शांति पाठ की तरफ। दोनों हाथों को करबद्ध कर लें, नमस्कार की मुद्रा में आंखें बंद कर लें। एक बार ओम चैंट करेंगे। धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा मेरा ये आपके साथ योगा करने का, और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी ये सेशन हमारा बहुत पसंद आया होगा। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि जैसे योगासन आपने बताया जिनके कमर दर्द है और ये चीज़ उनकी ठीक नहीं है, वो इस आसन को संभल कर करें, वो ये आसन करें तो उनका कमर दर्द दूर हो सकता है। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्या वो योग कर सकती हैं? और अगर कर सकती हैं तो कौन कौन से वो आसन है जो वो आसानी से करें? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। सभी गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ विशेष आसन दिए जाते हैं, जैसे कि प्रथम 3 महीनों में उनको अभ्यास वर्जित है। कुछ ही 1-2 प्रमुख आसन हैं, उनको करना होता है। और उनमें उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़्यादा बताई जाती हैं, जिससे कि आपका श्वसन तंत्र, आप मानसिक रूप से ज़्यादा स्वस्थ रह पाए। शारीरिक रूप से तो आप अभी किसी एक नए शरीर को जन्म दे रहे हैं, तो आपको उससे पूर्व मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहने की आवश्यकता रहती है। तो अधिकांश प्राणायाम कर सकते हैं। और जैसे तितली आसन है, बहुत ही अच्छा आसन है, इस तरीके से इस आसन को कर सकते हैं। और भी मल आसन है, जो कि इस तरीके से बैठ के अपने कोहनियों से घुटनों को खोलना है। ये आसन उनको बहुत ही फायदे करते हैं गर्भावस्था के समय। जी, बहुत बढ़िया आशीष जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें और हमारे दर्शकों को बताया। आशीष जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप इस तरीके से योगा कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें वाकई योगा से लाभ चाहिए तो क्या ये ज़रूरी है कि वो किसी योग गुरु के अंडर ही अपना योगा अभ्यास करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके? इस बात को कैसे बताएंगे? हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न है। आज के दौर में कोई भी कभी भी कर ले रहा है, यूट्यूब के माध्यम से, कई सारे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ऐसे हमारे पास लोग आते रहते हैं कि सर हमने ऑनलाइन माध्यम से करना शुरू किया, लेकिन हमें ये समस्या उत्पन्न हो गई। तो जो आपका प्रश्न है कि हाँ, किसी एक अच्छे योग प्रशिक्षक के सामने आपको अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, तो जिससे आपके आसन के अभ्यास को देख पाए, आपको करेक्ट कर पाए कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही हैं। क्योंकि जब हम ऑनलाइन देख के करते हैं तो क्या होता है कि वो जैसे बताते हैं वैसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें देख के करेक्ट नहीं करते कि हम गलत कहाँ कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। तो ये कमी आ जाती है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो देखा आपने कि कैसे योगा टीचर आशीष जी ने हमें छोटी छोटी बारीकियों से भी रूबरू करवाया और बताया कि योगा के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। एक बार फिर आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी तरीके से योगा आसन बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप सभी भी आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे स्वयं के साथ यह शपथ लें कि प्रतिदिन योग अभ्यास अपने जीवन में शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।